आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में? नोमेनक्लेचर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ड, रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स देख रहे थे। किसका? अल्केन का। हम लोग अभी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में देखे थे कि वर्ड रूट किसको कहते हैं, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, सफिक्स किसको कहते हैं। हम लोग देख लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। किसके बारे में? रूल क्या क्या है। क्या रूल? नियम कौन कौन सा है, नियम कानून। रूल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ किसका? अल्केन का। अल्केन का क्या कौन कौन सा रूल है जिसपे डिपेंड करता है कि अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे होगा। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला रूल कौन सी है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हम लोग इससे पिछले वीडियो में बात किए थे कि यह सैचुरेटेड कार्बन का एक टाइप है जो कि किसका? चैन का है। क्या? यह रिंग का नहीं है, यह चैन का है। चैन के दो टाइप होते हैं, एगो सैचुरेटेड एगो अनसैचुरेटेड। इसे में यह किसका है? यह चैन का। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे कैसा? सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि कहूँ घूमे जाना है और कोई पीछे बाइक के है, वो आप लोग समझ रहे होंगे, तो शॉर्टेस्ट रास्ता पर थोड़ी जाइएगा। जितना लंबा दूरी हो सका है, जितना लंबा दूरी हो सके उतना जाना पसंद कीजिएगा। सबसे पहले कैसा दूरी हम लोग सेलेक्ट करेंगे? सबसे हम लोग पहले लंबा दूरी सिलेक्ट करेंगे। पहला रूल क्या है? सबसे पहले सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चैन। क्या सिलेक्ट करना है? दूसरा पहला लॉन्गेस्ट चैन। दूसरा उसके बाद क्या है? उसके बाद शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। क्या है? इसके बाद शॉर्टेस्ट। आफ्टर इसके बाद क्या सिलेक्ट करना है? आफ्टर इसके बाद क्या सिलेक्ट करना है? शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स का मतलब, जैसे मान लीजिए कि नेताजी आए हैं और चुनाव प्रचार में जाना है, तो ऐसा गांव में ना जाएंगे जहां पे दो चारे वो घर हो। वो ऐसा गांव में जाएंगे जहां पे खूब मोहल्ला एक के साथ 100 200 500 घर हो। कि ऐसा गांव में बीघा बारी पे चल जाएंगे कि एक आध दो आदमी रहे, बहुत दूर दूर टाणी टिकर पर एक आध आदमी बैसा रहे। वैसा आप नहीं जाएंगे। जब भी नेताजी के अगर प्रचार करना रहेगा तो कहाँ जाएंगे? जहां ज्यादा लोकेंट्स मिले। कोची? सबसे कम दूरी पर। नेताजी के सबसे कम दूरी पर क्या होना चाहिए? ज्यादा लोकेंट्स मिलना चाहिए। हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। किसको? उसके बाद हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। जहां पे हम लोग कम दूरी पर, क्या कम दूरी पे ज्यादा लोकेंट्स मिल सकते हैं। क्या? ज्यादा लोकेंट्स। लोकेंट्स यहाँ पे क्या हो सकता है? लोकेंट्स, लोकेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे क्या? यहाँ पे लोकेंट्स का मतलब होता है प्रीफिक्स। क्या होता है लोकेंट्स का मतलब? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या हो सकता है? अल्काइल हो सकता है, और क्या हो सकता है? हैलोजन। क्या हो सकता है प्रीफिक्स के रूप में? अल्काइल हो सकता है, या क्या हो सकता है? हैलोजन हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा नियम के ऊपर। उसके बाद तीसरा नियम क्या करेगा? इसके बाद हम लोग ये अगर हम लोग प्रीफिक्स मिल गया तो प्रीफिक्स को लिखना है कैसे? राइट प्रीफिक्स। राइट प्रीफिक्स। लेकिन कैसे प्रीफिक्स को लिखेंगे? प्रीफिक्स को जब भी लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। कैसा? अल्फाबेटिकली। कैसा लिखेंगे प्रीफिक्स को? अल्फाबेटिकल। यहाँ पे किसको सिलेक्ट करना है? लोकेंट्स के रूप में। यहाँ पे लोकेंट्स के रूप में सिलेक्ट करना है किसको? प्रीफिक्स को। और प्रीफिक्स को कैसे लिखना है? प्रीफिक्स को यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल। जैसे सबसे पहले ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई। अल्फाबेटिकली कहने का सेंस क्या है? कि सबसे पहले हम लोग अगर ए आया है तो ए को लिखेंगे, बी आया है तो बी को लिखेंगे, सी आया है तो सी को लिखेंगे, उसके बाद डी के। ऐसा ना हो कि सबसे पहले ए के लिख दे उसके बाद बी के लिखे। नहीं, अल्फाबेटिकली कहने का मतलब सिक्वेंशियल। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई। इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद इसका चौथा नियम क्या है? इसका चौथा नियम पे बात करते हैं। इसका चौथा नियम कहता है राइट डाउन द वर्ड रूट। इसके बाद क्या लिखेंगे? राइट वर्ड रूट।
वर्ड रूट हम बताए हैं। क्या लिखेंगे? राइट डाउन द वर्ड रूट। हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे किसका? ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम। और वर्ड रूट का मतलब ही क्या है? नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट के मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर में बाबू वर्ड रूट के मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब ही होता है कार्बन एटम के नंबर को ही क्या कहते हैं? वर्ड रूट कहते हैं। जैसे एक कार्बन एटम त मीथ, दो कार्बन एटम त ईथ, तीन के प्रोप, चार के ब्यूट, पांच के पेंट, पांच के कोची पेंट। इसी प्रकार से इसके बाद कोची लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद पांचवा, इसका पांचवा, इसके बाद पांच करेंगे और सबसे लास्ट है इसके बाद कोची करेंगे? हम लोग सफिक्स को ऐड करेंगे। कोची? ऐड सफिक्स, ऐड सफिक्स, ऐड सफिक्स क्या है? ऐड, इसके बाद क्या करना? ऐड सफिक्स। और सफिक्स में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग अल्केन की बात करते हैं। ऐड सफिक्स ऑफ अल्केन। और अल्केन का सफिक्स क्या है बाबू? अल्केन का सफिक्स है ANE। क्या सफिक्स है? ANE। इसका क्या सफिक्स है? ANE। क्या सफिक्स है? ANE। अल्केन का क्या सफिक्स है? रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के लिए हम लोग 5 गो नियम देखे। कोई 5 गो नियम के बात ध्यान में रखेंगे और कोई कंपाउंड की क्या कर देंगे? नाम लिख देंगे। जैसे पहला क्या करना है? सबसे पहले लंबा चेन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या? लंबा चेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा क्या करना है? उसके बाद शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट्स का मतलब क्या होता है? सबसे कम दूरी पर ज्यादा कुछ मिला, ज्यादा प्रीफिक्स मिल जाए। क्या? ज्यादा प्रीफिक्स मिल जाए। उसके बाद प्रीफिक्स को अगर मिलेगा प्रीफिक्स, उसको क्या करना है? प्रीफिक्स को लिखना है अल्फाबेटिकली। कैसा लिखना है? प्रीफिक्स को लिखना है अल्फाबेटिकली। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग उसके बाद प्रीफिक्स अब लिख लिए। अब बारी आता है वर्ड रूट के। क्या? वर्ड रूट के बारे। वर्ड रूट कैसे लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे कार्बन नंबर ऑफ एटम को, जितना कार्बन आएगा उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ेंगे? लास्ट में जोड़ेंगे सफिक्स। तो क्या तैयार होगा? IUPAC नेम तैयार होगा। क्या होगा? IUPAC नेम तैयार होगा। IUPAC नेम क्या होता है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। देखिए यहाँ पे वही कर रहे हैं। IUPAC नेम में जो जो मांगता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स चुन रहे हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिख रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? सफिक्स लिख रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग CH3। इसका एक एग्जांपल एग्जांपल को लिख सकते हैं CH3 CHCl। इसके बाद CH3 CHCl। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है CH2। यहाँ पे इसका 4 बॉन्ड है, 1 2 और 2, 4 बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके बाद Br। इसके बाद CH2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका 4 बॉन्ड है, वहां पे CH लिखेंगे। इसके नीचे लिखेंगे C2H5। यहाँ पे क्या लिखेंगे? CH3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? CH3। इसका क्या हो गया? यह लिख दिए। क्या लिखे? CH3। इसका 4 बॉन्ड है। बॉन्ड को ध्यान में रखेंगे, ऐसा ना हो कि कार्बन है, कार्बन के 5 गो बॉन्ड बन जाए। क्या है? कार्बन के 5 गो बॉन्ड बन जाए। सबसे पहले CH3, इसका 4 बॉन्ड है, इसका 4 बॉन्ड है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लंबा चेन सिलेक्ट करेंगे। क्या? लंबा चेन। अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे? ऐसे सिलेक्ट करते हैं लंबा चेन, तो यहाँ पे कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 कार्बन हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको हटाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से? इसको सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 2, कितना हो गया? 7। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तो लंबा चेन सिलेक्ट हम लोग कर लिए। अब लंबा चेन क्या करना है? पहले हम लोग को लंबा चेन सिलेक्ट करना है, उसके बाद शॉर्टेस्ट सम ऑफ सफिक्स है। उसके बाद क्या करना है? शॉर्टेस्ट सम ऑफ। उसके बाद क्या करना है? शॉर्टेस्ट सम ऑफ। उसके बाद क्या करना है? शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट को ढूंढना है। उसके बाद क्या करना है? शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट्स को ढूंढना है। तो अगर हम लोग इधर से गिने तो यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 3,
यहाँ 4, यहाँ 4 पे मिला है हमको, जोड़े तो क्या होगा 2 3 4, यहाँ 4 पे मिला है, जबकि हम इधर से चलेंगे तो 1 2, दूसरे पर ज्यादा भीड़ मिल जा रहा है, दूसरे पर ज्यादा भीड़ मिल रहा है। यहाँ 2 पर कुछ है, ये नहीं है, 2 पे कुछ नहीं है, 2 पे नहीं कुछ है, तो इधर से चलेंगे, यहाँ से गिनेंगे कितना, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। अब हम इसको, अब क्या कर रहा है, राइट द प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली, तो सबसे पहले सी आता है, सबसे पहले बी आता है, बी, और बी कितना पे है 4 पे, बी कितना पे है, बी है कितना पे, बी है 4 पे, यहाँ पे बी कितना पे, बी है 4 पे, यहाँ पे 4 पे क्या लिखेंगे पहले, यहाँ पे 4 पे लिखेंगे, यहाँ पे 4, 4 पे कुछ है ब्रोमो, 4 पे क्या है ब्रोमो, उसके बाद 2 पे क्या है, 2 पे है क्लोरो, 2 पे क्या है, 2 पे है क्लोरो, 2 पे है क्लोरो, 4 पे है ब्रोमो, 5 पे क्या है, 5 पे है मिथाइल, इसके बाद क्या है 5 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल है, उसके बाद 7 को कौन लिखेंगे हेप्ट, 7 को हेप्ट, और इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स है ANE, इसका प्रीफिक्स क्या है ANE, यही इसका क्या हो गया, यही इसका नाम हो गया, क्या हो गया 4 ब्रोमो, 4 पे क्या है ब्रोमो, 2 पे क्या है, 2 पे क्लोरो, 5 पे क्या है, 5 पे है मिथाइल, ये छूट गया था, ये क्या है 5 पे, यह है मिथाइल, और 7 को क्या बोलेंगे, 7 को क्या बोलते हैं हेप्टेन, 7 को क्या बोलते हैं, 7 को बोलते हैं हेप्टेन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको साफ करते हैं, आप लोग समझे होंगे अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग एक और एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करवाएंगे, तभी अच्छा से क्लियर हो पाएगा। अगर जिसका एग्जाम्पल डाउट है बाबू, ओकरा नहीं होगा, ओकरा एग्जाम्पल डाउट से पहले ई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्या जो सिलेक्ट करने वाला है रूल, वो रूल याद रहना चाहिए, कोची रूल याद रहना चाहिए। अगर रूल क्या, अगर रूल नहीं याद रहेगा तो बाबू खेला नहीं हो पाएगा, क्या खेला नहीं हो पाएगा। अब हम लोग इसमें लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 Br, उसके बाद CH2, यहाँ पे CH3 CH2 CH3, क्या हो गया CH2 CH3 CH2 CH3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग सबसे लंबा चेन अगर इधर से सिलेक्ट करेंगे, इसको इधर से सिलेक्ट करेंगे, कोई कहेगा कि इधर से सिलेक्ट कर लीजिए, ये छूट जाएगा। इधर से अगर मान लो इसको सिलेक्ट करते हैं ऐसे, लेकिन बहुत दिमाग लगाता है, इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ 4 गो है, यहाँ पे कितना है 4 ठो यहाँ कार्बन। ये लंबा रास्ता नहीं हम लोग का, सबसे पहले लंबा रास्ता हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो लंबा रास्ता कौन सा हो जाएगा, लंबा रास्ता ये हो जाएगा, यह लंबा रास्ता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5, क्या हो जाएगा 5। अब हम लोग इसको देखते हैं, 5 गो है, सबसे पहले हम लोग क्या किए लंबा रास्ता सिलेक्ट किए, उसके बाद क्या किए लंबा रास्ता सिलेक्ट करने के बाद दूसरा काम क्या करना है हम लोग, दूसरा काम शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स गिनना है। हम लोग गिनेंगे कहाँ से, इधर से लोकेंट्स पहले रहे, हम लोग इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, इधर 3 पे मिला, इधर कितना 1 2, इधर कितना मिला है 2 पे, कितना मिला है 2 पे, तो हम लोग सबसे पहले इधर से, उसके बाद कुछ अल्फाबेटिकली लिखना है प्रीफिक्स के, तो यहाँ 2 पे क्या लिखेंगे, 2 पे ब्रोमो, 2 पे क्या है 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्या है 3 पे है मिथाइल, 3 पे क्या है 3 पे है मिथाइल, और 5 को कौन बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पेंट, और इसका सफिक्स क्या है एन, इसका सफिक्स क्या है पेंटेन, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। एक और ऐसे हम लोग देख सकते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक और हम लोग देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को, किसको क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक हम लोग देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3,
Cl3 क्या होता है CH इसको कौन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको कौन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर हम लोग, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सी, एक पार्टिकल एच लगा देते हैं, एच इधर लगा दिए, उसके बाद Cl यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है, कितना कार्बन, एक ही कार्बन एटम पे कितना मिला, 3 ठो मिला, तो तीनों के लिखेंगे 1 1 1, सब वहीं पर, तीन को कौन बोलते हैं ट्राई क्लोरो, और एक के लिए मीथेन, एक के लिए कौन बोलते हैं मीथेन, एक के लिए मीथेन, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरोमीथेन, 1 1 1 क्या होगा ट्राई क्लोरोमीथेन, 1 1 1 ट्राई क्लोरोमीथेन। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, कौन सा, हम लोग एक और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। यहाँ तक, यहाँ बाबू ही ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं यह ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो तुरंत खेला हो जाएगा। अच्छा, तो खेला से बचना है तो ध्यान रखना चाहिए। एक और हम लोग देखते हैं, एक देखते हैं कार्बन के है, और कार्बन के चारों तरफ लगाते हैं अल्काइल, क्या है कार्बन के चारों तरफ लगाते हैं अल्काइल। अब इसमें किधर से भी सिलेक्ट कीजिए, किधर से भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है ऐसे सिलेक्ट करें, कोई कहता ना सर ऐसे नहीं सिलेक्ट कीजिए, ऐसे सिलेक्ट करके दिखाइए, बबुआ बतिया बराबरे है, चाहे कान बायां से दायां पकड़ो, चाहे कान यहाँ है यहाँ से, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे घुमा के ऐसे पकड़ो, बतिया यहाँ पे क्या है बराबरे। दोनों को गिने, किधरों से भी गिन सकते हैं, 1 2 3, इधर से भी गिन तो 1 2 3, तो कोई फर्क है नहीं। यहाँ पे 2 पे क्या है, 2 पे 2 चीज मिल रहा है, अगर हम लोग किसी एक को लेते हैं, हम लोग सीधे वाला को लेते हैं, लंबा लेंगे तो घुमरी दे देगा लेकिन के, सीधा वाला को सिलेक्ट करते हैं, सीधा वाला में क्या है, सीधा वाला में 2 पे है, 2 पे कितना है, 2 पे 2 है, 2 के लिए कुछ डाई, और इसको जब एगो कुछ यहाँ से CH4 से कितना है, CH4 से एगो हाइड्रोजन क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ बना क्या CH3, इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलेंगे मिथाइल, तो 2 पे क्या है डाई मिथाइल, क्या है डाइल मिथाइल। और तीनों के लिए क्या चीज करते हैं, तीनों के लिए यूज करते हैं प्रोप। अब इसका क्या है, इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स एन, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाइल मिथाइल, क्या 2 2 डाइल मिथाइल, 2 2 डाइल मिथाइल कुछ प्रोपेन, 2 2 डाइल मिथाइल प्रोपेन। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर किसका, अल्केन का। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइको अल्केन, क्या साइको अल्केन का हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे। सबसे पहले यह याद करना है, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है, उसके बाद शॉर्टेस्ट सफिक्स करना है, उसके बाद प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है अल्फाबेटिकली, उसके बाद वर्ड रूट, और लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में सफिक्स, और सफिक्स अल्केन के लिए क्या होगा ANE। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।